अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सामीन, ईद का दूसरा रोज़ गुज़र गया। तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऑर्डर्स के बावजूद के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब आइन पर हर सूरत अमल कराना चाहते हैं और कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन कराना होगा, उसकी एक सूरत ये निकल सकती है कि अगर तमाम जमातें कोई कंसेंसस पैदा कर लें तो फिर गुंजाइश निकल सकती है। ऐसे में हुकूमत नहीं चाहती कि वो इलेक्शन में जाए क्योंकि इलेक्शन उसकी मौत है। तवक्को की जा रही थी कि इस सारे सिनेरियो में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अदलिया पर कुछ ओछे वार लाजमी करेगी और ये ओछा वार ईद के दूसरे रोज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान में ये पहली मरतबा है कि बाकायदा आला अदलिया के जो जजेज़ हैं उनके रिश्तेदारों, उनके करीबी अजीज़ों, उनकी बेगमात और दीगर लोगों को डायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा है। घटिया हरकतें की जा रही हैं, प्राइवेसी के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसे आलम में भी सुप्रीम कोर्ट तकरीबन बेबस है। अब ताज़ा तरीन इवेंट क्या हुआ है कि ईद अल फितर के दूसरे रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास, जिनका नाम महजबी नून है, उनके दरमियान और सीनियर लॉयर हैं, कानूनदान हैं ख्वाजा तारिक रहीम, उनकी जनाब अहलिया के दरमियान एक फ़ोन कॉल जो टेप करके ये पब्लिक की गई है, ये लीक सामने आई है और इस पर फ़ौरन ही मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब चीफ जस्टिस को क्या करना चाहिए और इसकी क्या पोजीशन क्या है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस ऑडियो में है क्या। मैंने इसके 7 पॉइंट्स बनाए हैं जिससे ये समझने में आसानी होगी। अच्छा, सबसे पहले तो उसमें जो कहा जा रहा है कि वो बता रही हैं कि लाहौर के जलसे में मौजूद थी। कौन थी? राफिया तारिक साहिबा, जो अहलिया ख्वाजा तारिक रहीम है। इन 7 पॉइंट्स को मैं ये भी चाहता हूं कि आप थोड़ा सा गौर करें कि इनमें से इलीगल पॉइंट कौन सा है, कौन सी गलती है इसमें, कौन सी कानून की वायलेशन है जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिटायरमेंट और उनको ओहदा छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है। तो पहला है जी कि एक वकील की अहलिया कहती हैं कि मैं जलसे में मौजूद थी। पहला जुर्म यह है। तो क्या किसी वकील की अहलिया का किसी सियासी जलसे में होना क्या जुर्म है? पहला सवाल ये है। और दूसरा, वो कह रही कि चीफ जस्टिस साहब के लिए, कि उमर के लिए बहुत लोग दुआएं कर रही हैं और वो खातून कह रही हैं कि मैंने भी बहुत दुआएं की हैं। ये राफिया तारिक साहिबा जो अहलिया हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, वो कह रही हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। और वो कहती हैं कि मैं जलसे में थी, लाहौर के जलसे में, वहाँ लाखों लोग मौजूद थे और पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग हैं जो चीफ जस्टिस के लिए दुआएं कर रहे हैं कि उसने बड़ा जीदार और दिलेरी वाला स्टेप उठाया और इस सिसिलियन माफिया के खिलाफ अदलिया खड़ी हो गई और कानून की हिफाजत कर रही है। ये उनका दूसरा जनाब बड़ा जुर्म है। और तीसरा, वो फरमाती है कि उनकी सेफ्टी के हवाले से, उनकी सलामती के हवाले से फिक्रमंद है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट की जो आला अदलिया है वो तो दूसरे लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये हकीकत है कि जब सामने सिसिलियन माफिया हो और बड़े बड़े डॉन्स हों और पाकिस्तान को हिला देने वाले और पाकिस्तान की जड़ें खोखले करने वाले करप्ट माफिया हो, तो ऐसे में वो लोग ये भी नहीं देखते कि सामने उनके कोई जज है या उनकी अहलियां हैं या इवन चीफ जस्टिस हैं। तो अगर वो कह रही हैं उनकी सेफ्टी के हवाले से और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से वो कंसर्न है कि उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है या ये लोग डायरेक्ट फिजिकली उनको जनाब अटैक कर सकते हैं या उनको अबॉलिश कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये करीने क़यास नहीं है, ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि हुकूमत की प्रीवियस जो हरकतें हैं वो यही हैं। वो कानून से आगे जाकर इस वक्त फिस्तायत और फैशिज्म की वो मिसालें कायम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जनाब। और चौथी, जनाब आपको पता है जब ख़वातीन आपस में बैठती हैं तो वो किस अंदाज में गुफ्तगू करती हैं। तो वो चौथी बात जो कह रही हैं वो बद्दुआ दे रही हैं। वो कहती हैं अल्लाह करे जो चीफ जस्टिस साहब के दुश्मन हैं वो सारे के सारे अंधे हो जाएं। देखें, जो सच पर होता है ना, जो हक पर होता है, तो वो फिर बद्दुआएं दे सकता है, वरना ये फाशिस्ट लोग तो हमला करवाते हैं, ये तो लोगों से कह के उन पर जनाब हमला कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन
जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और जो हक और सच पर चलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बद्दुआ दे सकते हैं। और इसमें भी राफिया तारिक साहिबा जनाब बाकायदा बद्दुआ देते हुए कि उनके जो दुश्मन हैं वो अंधे हो जाएं और चीफ जस्टिस साहब को अल्लाह करे कोई नुकसान ना पहुंचे। वैसे बाय द वे इनमें ये जो चारों पॉइंट हैं कि जलसे में मौजूद होना, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के लिए दुआ करना, चीफ जस्टिस की सेफ्टी के लिए फिक्रमंद होना और अदलिया के दुश्मनों को बद्दुआएं देना, इसमें गैर कानूनी बात क्या है? अच्छा, पांचवी बात वो जिक्र जो करती हैं वो सुमोटो की बात करती हैं। वो कहती हैं जी कि चीफ जस्टिस का हक है, और ये अब से नहीं है कि जब सामने सिसिलियन माफिया, बल्कि शुरू से चला आ रहा है। तो ऐसे में उस पर एतराज़ करना या नए कानून को लागू करना ऐसे आलम में मुनासिब नहीं है। ये मामला सेटल हो जाए और फिर उसके बाद जो मर्जी कानून लेके आए, कानून साजी करे, या वो हुकूमत कानून साजी करे जो वाकई पार्लियामेंट में इसका इस्तेहकाक रखती है और जो पार्लियामेंट का बाकायदा मैंडेट रखती है। ये लोग तो मैंडेट भी नहीं रखते, इस्तेहकाक भी नहीं रखते। ये लोग वो हैं जो ऑक्शन के जरिए, इलेक्शन के जरिए नहीं बल्कि ऑक्शन के जरिए हुकूमत में आए हैं। तो सुमोटो का वो दिफा करती नजर आ रही हैं। जो छठी बात है वो कहती है कि अगर जल्द इलेक्शन नहीं हुए तो मार्शल लॉ भी लग सकता है। वो यानी ये उस पर वो एक राय दे रही हैं। और उस पर जो माजबीन नून साहिबा हैं, यानी जो उमर अता बंदियाल साहिबा की सास हैं, वो कहती हैं कि ये कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाने, मतलब मार्शल लॉ भी नहीं लगाएंगे, बल्कि ये इसी नाजायज़ हुकूमत की सपोर्ट जारी रखेंगे, इसको मुसलसल आगे ले जाते रहेंगे। तो ये वो 7 पॉइंट्स हैं जनाब जो मैंने बताए। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि लाहौर के जलसे में मौजूद होने की बात, चीफ जस्टिस के लिए दुआ करने की बात, चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी के लिए फ़िक्रमंद होने की बात, और चीफ जस्टिस के दुश्मनों को बद्दुआ देना कि वो अंधे हो जाएं, सुमोटो का दिफा करना, जल्द इलेक्शन नहीं तो मार्शल लॉ के खदशात का इजहार करना, और आखिरी बात कि ये कम वक्त तो मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहे, बल्कि इस वक्त सिर्फ ये आमरीत और फिस्तायत जो है ना मुसल्लत किए हुए हैं। तो ये जनाब ये मामला है। इसके जवाबात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बात, आप अजहर सिद्दीक साहब के एक ट्वीट है, सिर्फ वही आपको बयान कर देता हूँ। वो कहते हैं जी कि आखिर क्या वजह है कि चीफ जस्टिस साहब से कहा जा रहा है कि वो जनाब इसका जवाब दें और मुस्ताफ़ी हो जाएं। वो यहाँ पर एक बात करते हैं, वो कहते हैं जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बेगम की बहुत ज़्यादा जायदाद पकड़ी जाए तो कहा जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी बेगम की गैर कानूनी जायदाद के जवाबदेह नहीं है। ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल वो देते हैं कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, और उनको मुस्लिम लीग नून के कैंप का जज भी कहा जा रहा है, तो अगर उनकी अहलिया सरीना ईसा की गैर कानूनी जायदाद सामने आ जाए तो मौक़िफ़ ये होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अहलिया और अपने बच्चों की गैर कानूनी जायदाद के जवाबदेह नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस की सास, अहलिया नहीं, सास भी अगर कोई कॉल करे तो उसका जवाब चीफ जस्टिस को देना पड़ता है। और एक और ऐड करते हैं, वो कहते हैं कि ये चाहे चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब हों या जस्टिस कमर जावेद बाजवा साहब हों, जनरल साहब, वो तो अपनी अहलिया की भी जवाबदेह नहीं है, लेकिन इमरान खान अपनी अहलिया की सहेली यानी फरा खान, जिसे फरा गोगी भी कहते हैं, उनके अमाल का भी उनसे जवाब मांगा जा रहा है। मैं कहता हूं बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगर कोई उनकी सास, कोई रिश्तेदार, कोई वेल विशर है किसी पार्टी का और वो पार्टी क्या हक बात कहता है, तो उस पर भी चीफ जस्टिस को मतून किया जा रहा है। और मैं समझता हूं इसे बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा जनाब इशू बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ घटिया हमला है और इसको नज़रअंदाज करना देना ही बेहतर होता है। अच्छा, दूसरे इशू की तरफ आते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने, जो इन दिनों सऊदी अरब में है और उन्होंने रमज़ान का आखिरी अशरा वहाँ गुजारा है, उनके बारे में कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है कि एक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करता है, लेकिन ये ख़बर सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान से आती है और कहीं से नहीं आती। मिसाल के तौर पर इस खबर को कहाँ से आना चाहिए? इससे पहली बात तो यह है कि सऊदीया की सरकारी टीवी से आना चाहिए था
कि क्यों इतनी बड़ी मुलाकात है क्राउन प्रिंस से। इवन क्राउन, आप वहाँ के उनके खबरनामे को देखें तो क्राउन प्रिंस के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम मसरूफियात बाकायदा उस खबरनामे में पेश की जाती हैं जो सरकारी होता है, और उसमें छोटी सी छोटी एक्टिविटी भी उसमें शामिल होती है। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि 3 मरतबा के साबिक वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान जैसे मुल्क के, और उसका जनाब ब्लैकआउट किया गया और वो सऊदीया के सरकारी मीडिया पर मौजूद नहीं है। अच्छा चलो, सरकारी मीडिया पर नहीं आई थी, उसे गैर सरकारी मीडिया पर ही आ जाना चाहिए था। वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में आ जाती, वहाँ कोई गज़ट नोटिफिकेशन में आ जाती, वहाँ भी इस मुलाकात का कोई जिक्र नहीं है। तो वहाँ मुस्लिम लीग नून को ही कह देती, ऑन कर लेती कि जी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के। देखिए मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब भी तो मौजूद है, वही कम से कम एक प्रेस रिलीज जारी कर देती और इसको तस्दीक कर देती कि क्राउन प्रिंस से, मोहम्मद बिन सलमान से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। वो भी इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा चलें जी, ये सारा वहाँ मीडिया जो है प्रेशर है उन पर, तो इंटरनेशनल मीडिया तो आज़ाद है ना, कम से कम वहाँ आ जाती है ऐसी कोई खबर, वहाँ भी नहीं है। अच्छा चलें जी, मुलाकात हुई है, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान कहती है कि मुलाकात हुई, तो कोई तस्वीर ही सामने आ जाती, कोई तस्वीर भी नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म की मुलाकात हुई है कि जिसकी ना कोई तस्वीर है, ना वहाँ का लोकल मीडिया, ना सरकारी मीडिया, ना इंटरनेशनल मीडिया, ना इवन सोशल मीडिया उसको तस्दीक कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये वाकई नवाज शरीफ साहब की बाकायदा बेइज्जती है, उनको बेइज्जत और जलील करना है। ये किस किस्म की मुलाकात की गई है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तीसरे दिन ही, चलो इस मुलाकात के तीसरे दिन ही कोई बात सामने आ जाए, कोई तस्वीर सामने आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक और बात कहूँगा, आपको याद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा जाना था और आखिरी अशरे में मोहम्मद बिन सलमान साहब से भी उनकी मुलाकात थी और मुतवक्के थी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉबिंग की जा रही थी। जो पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाना है, उसकी मिन्नतें तरले किए जा रहे थे कि आप खुदा के लिए कोई असर रसूख इस्तेमाल करें और शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात करवा दें। तो उन्हें जवाब दिया गया कि मुलाकात के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, हम वहाँ चले जाएं, आपको बड़ा सरकारी प्रोटोकॉल मिल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तो घास नहीं डाली जा रही मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से, लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म तो है, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों का कन्विक्टेड है, मुजरिम है, सजा याफ्ता है और भगोड़ा है, उसके साथ कैसे मुलाकात की जा सकती है, ये सवाल मेरा मौजूद है। और किस तरह पाकिस्तानी अवाम का मुंह चढ़ाने के लिए एक मुजरिम के साथ मोहम्मद बिन सलमान तस्वीर बना सकते हैं, तो वो तस्वीर भी नहीं है। क्यों? उन्हें पाकिस्तानी अवाम का एहसास है, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात का एहसास है, इस वजह से ना कोई तस्वीर है और ना ही वहाँ कोई तज़किरा है। अच्छा, तो सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्यों नहीं गए? असल हक़ाइक़ वो हैं जो मैं शायद पहले भी आपको अपने वीलॉग्स में अर्ज़ करता रहा हूँ कि बहुत मिन्नतें की गई, बहुत तरले किए गए कि नवाज शरीफ साहब को सरकारी मेहमान, रॉयल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ जाएं और उनके साथ अगर ये शामिल हो जाएं तो फिर तो उनको जनाब स्टेट गेस्ट का जनाब प्रोटोकॉल दिया जा सकता है, वरना वो किसी होटल में ठहरें, कोई हमारे पास महल भी खाली नहीं है कि फ़िलहाल उनको वहाँ पर ठहरा सकें। और जहाँ तक मुलाकात की है तो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात शायद मुमकिन हो और वो आखिर वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जिस तरह मर्जी चाहे इसका ढंढोरा पीटें और इसको जिस अंदाज में बताएं, ये सऊदीया ने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात का ना सिर्फ ख्याल किया है बल्कि ऐन मुताबिक उनको ट्रीट किया है। अब जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। अब आप उसे जनाब ये कहें कि मोहम्मद बिन सलमान सारा दिन नवाज शरीफ का हाथ पकड़कर फिरता रहा और उसने जो तवाफ़ किया वो भी हाथ पकड़कर किया, तो आप कह सकते हैं क्यों? यहाँ की जो वज़ीर इत्तलात हैं वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा कुछ भी कर सकती हैं। वो ये भी कह सकती हैं कि जनाब अमेरिका के सदर और नवाज शरीफ साहब और दूसरी तरफ प्यूटन थे, उन्होंने तीनों ने हाथ पकड़ के जनाब तवाफ़ किया है, ये कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।